आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे लिए हर्ष की बात है कि आदरणीय उपायुक्त श्री अपूर्व देवगन जी हमारे मध्य उपस्थित है। श्रीमान, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य उपस्थित है एडीएम सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सीनियर जर्नलिस्ट श्री बी के प्राशर जी, प्रेस क्लब के प्रधान श्री दीपक शर्मा जी, सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। मेरा निवेदन रहेगा श्री बी के प्राशर जी, जिसे कि वे उपायुक्त महोदय को I, on behalf of my loving colleagues, members of Press Club Chamba, welcome Deputy Commissioner Shri Apoorv Devgan ji, IAS, who joined recently here in Chamba, the beautiful place, holy place, above all, abode of Lord Shiva. I assure my Deputy Commissioner that our media has always been traditionally cooperating the society and the system. And I request in future also all my loving colleagues to have the same cooperation, keep it up with the administration. And thank you very much. Again, I welcome Deputy Commissioner Shri Apoorv Devgan ji, IAS here in Chamba. So thank you very much. Thank you, ADM sir. धन्यवाद सर। मेरा निवेदन रहेगा उपायुक्त महोदय से कृपया पत्रकार बंधुओं से मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप पहले हम ऐसा कर लेते हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं वो मैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूँगा। और ऐसे तो सर आज इंट्रोडक्टरी मीट है, एक हमारी परिचय मुलाकात ही है। और वैसे आप अगली प्लान्स बता सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ सर खुद ही आप दीजिए प्लीज आपकी क्या देखिए, जो मीडिया के सदस्य होते हैं उनको सब पता होता है। सबसे पहली बड़ी बात तो आप मेरे बारे में जानते हैं, जो भी जानने वाली चीज़ है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं अपने बारे में बता पाऊँगा, परंतु मैं यहाँ आके यहाँ पे जो मेरी नियुक्ति हुई है उसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे बहुत उत्सुकता के साथ सेवा करने आया हूँ। यहाँ पे हमारी टीम, प्रशासनिक टीम बहुत अच्छी है और अधिकारी जिनको मैं पहले से जानता हूँ उनका भी बहुत पुराना एक्सपीरियंस है जो हम आगे इस्तेमाल करते रहेंगे। अपने तजुर्बे में हमने पीछे जो भी हमारी पोस्टिंग्स रही हैं राज्य सरकार द्वारा जो दी गई हैं और या केंद्र सरकार द्वारा भी जो दी गई है, उसमें हमने बहुत सीखा है, बहुत तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंसेस रहे हैं। वो नए एंगल से हम क्या चंबा के लिए कर सकते हैं वो करने का प्रयत्न करेंगे। जो पुराने प्रोजेक्ट्स चलाए हैं पूर्व में प्रशासन ने, वो आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा कि उनको आगे लेके जाएं। और जो प्रोग्राम्स हैं, विभिन्न डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं सरकार के विभिन्न विभागों के, उनको भी आगे ठीक से ले जाना, ठीक से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ अच्छी डिवाइस होती हैं सरकार द्वारा, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो तो वो पूरा फ़ायदा उसका जनता तक नहीं पहुंचता है। उस पर हम प्रयत्न करेंगे कि विभागों के साथ कार्य करें। पर्यावरण वाले मामले हैं, क्योंकि मैं आया ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2 साल की नियुक्ति के बाद आया हूँ, तो और वो एक ऐसा भी कार्य है जब हम भी इकट्ठे हम पहले ज़िलों में काम कर रहे थे तो वो ऐसे इश्यूज़ थे जिन पे हम बड़ा फोकस करते थे। चंबा का सौभाग्य ये भी था कि जो आपके पूर्व में उपायुक्त रहे वो भी डायरेक्टर रहे थे एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के, तो हमारे तो उन्होंने भी, और मैं जानता हूँ उनको क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मुझे पता है कि उन्होंने भी बहुत इन एरियाज़ पे फोकस किया। क्योंकि जब हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी मॉनिटर करते थे तो पता चलता था कि चंबा में काम हो रहा है, चंबा में मॉनिटरिंग हो रही है, प्रयत्न किया जा रहा है। कई इश्यूज़ आते हैं, कई इश्यूज़ होते हैं जो तुरंत नहीं रिजॉल्व होते हैं, वो इश्यूज़ को एक बार उन पे चर्चा करके और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसमें जनता का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है, विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न इश्यूज़ जो ज़िले में आते हैं, और हमारे मीडिया बंधुओं का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है।
क्योंकि एक फीडबैक मैकेनिज़्म जब तक नहीं होगा तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। मेरी अर्ज़ जनता से भी यही है, मेरी अर्ज़ आपसे भी यही है कि आप फीडबैक हमें दें, उसमें हिचके ना। हो सकता है कि उसका सोल्यूशन तुरंत ना निकल पाए, कोई लंबे उसमें इश्यूज़ होते हैं, पुराने इश्यूज़ होते हैं, लेगेसी इश्यूज़ होते हैं, हो सकता है तुरंत निकल जाए, थोड़ा समय भी ले, परंतु ये ज़रूर मैं ज़िला प्रशासन की तरफ से आश्वासन देना चाहूँगा कि उस पर गहनता से एग्ज़ामिनेशन तो किया जाएगा, उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयत्न किया जाएगा और उम्मीद है हम सोल्यूशन भी निकालेंगे। बस यही आपसे अर्ज़ थी, यही मैं अपने बारे में और ज़िला प्रशासन की अगली मुहिमों के बारे में बताना चाहता हूँ। आकांक्षी जिला है सर चंबा देश के, तो आकांक्षी जिलों की श्रेणी से बाहर करने के लिए क्या किस तरह के कार्य किए जाएंगे? हमारे जैसे मैंने बताया, जैसे हमारे कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स वर्तमान में चली हुई हैं, उसको एक बार एग्ज़ामिन करके कि किस दिशा में वो हमें लेके जा रहे हैं, क्या प्रगति उसमें हुई है और अभी क्या प्रगति होनी बाकी है। क्योंकि जब हमें एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, वो कुछ पुराने आंकड़ों को लेके बनाया गया है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं विभिन्न डेवलपमेंट एजेंडाज में, वो हमने समय समय पे हमने भारत सरकार को सबमिट भी किए हैं। तो अभी वो कहाँ तक पहुँचा है, हमारे हम डेवलपमेंट पैरामीटर्स में कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, उसको देख के और आगे कहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है, उस हिसाब से एक बार प्लान बना के आगे चलें। इसी राह है आपके पास, चंबा की रावी नदी वो कब इस गंदगी से मुक्ति मिलेगी? इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल के सब जो रेगुलेशन वाले काम हैं कि कौन सा विभाग क्या अपना कार्य नहीं कर रहा है, वो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य, रेगुलेशन, डंडा चलाना। परंतु जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़, एमसी इत्यादि को कार्य करने की आवश्यकता है। ये हमने चंबा के बारे में भी नोटिस किया है। मैं अपने पीसीबी के टेन्योर के दौरान भी मैंने चंबा के जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, उसका भी दौरा किया था, इंस्पेक्शन किया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत अच्छी एमआरएफ फैसिलिटी है जो मैंने पूरे राज्य में देखी है। जो हमारा वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, अगर वो उचित ढंग से हम कर पाएँ, जिसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये एमसी ही करेगा तभी होगा। इसमें हमारी जनता, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनका योगदान चाहिए हमें, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका योगदान चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को बोलें कि ये करें, ये ना करें। ये सारी चीज़ें जब होगी तब हम रावी नदी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जब कचरा सही ढंग से साइंटिफिक तरीके से जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाए। और वो एक मैकेनिज़्म अगर में कोई लिंक्स टूटे होंगे तो उनको ठीक करना भी ज़रूरी है। सर चलो चंबा अभियान चला हुआ है, इसमें हर साहसिक गतिविधियाँ हो रही हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन जैसे ये 2023 लगा है, अप्रैल चल रहा है, तो इस बार कुछ ऐसा चलो चंबा अभियान की गतिविधियों को लेकर कोई अभी तक प्रशासन की ओर से कोई शुरू नहीं हो पाई है, तो उसको लेकर सर हमारी ब्रीफली चर्चा हुई है ज़िला प्रशासन की, और हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। ज़िला प्रशासन के पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में, कुछ सोची हुई चीज़ें हैं, तो उसको आई एम श्योर जल्दी ही ज़मीन पे उतारना है। सर चंबा कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है, जैसे जाना भी है कि चंबा बहुत दूर दराज में, तो कनेक्टिविटी कम करने के लिए, फासले को कम करने के लिए क्या प्लान है? कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा चर्चा हुई है, और इन चीज़ों के बारे में मैंने अपडेट भी लिया है। आने वाले समय में, जैसे कि मैंने हाल ही में ज्वाइन किया, आने वाले समय में मैं और डेटा लेके कि क्या वहाँ प्रगति, कौन से कार्य चल रहे हैं, क्या पाइपलाइन में है, भले ही पीडब्ल्यूडी के काम हो, भले ही टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन के काम हो, तो वो क्या कार्य चल रहे हैं और क्या आगे उसमें जो नहीं हो रहा है उसमें विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट, ताकि हम इसको आगे। पार्किंग इशू बहुत बड़ा है, तो जब भी कोई चंबा आता है तो पहले दिखती है कि गाड़ी कहाँ करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जब आएगा तो वो गाड़ी खड़ी करने की दूसरी जगह नहीं होती, तो उसके हल के लिए प्राथमिकता में रहेगा। पार्किंग जब नहीं उचित होती तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं प्रदूषण नियंत्रण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ कि अगर पार्किंग नहीं है तो वाहन चले जा रहे हैं, इंजन चला जा रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है, ये भी बहुत, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं भी हैं। परंतु आप ये भी जानते हैं कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स पार्किंग को लेके विभिन्न स्थानों में चंबा टाउन में कार्य चले हुए हैं, कुछ ऑन पेपर हैं, कुछ
ज़मीन पे उतर गए हैं, जो कंस्ट्रक्शन इत्यादि चल रहा है। बट ये कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं, वो आई एम श्योर कंसर्न विभाग के साथ फॉलोअप करके उस जल्दी ही ज़मीन पे उतरेंगे। सर यहाँ पे कचरा फेंकने की जगह ही नहीं है, वहाँ पे कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया, कचरे के लिए सबसे 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो कलेक्शन आपका होना चाहिए, वो सेग्रीगेटेड कचरा कलेक्ट होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी हमारे पास है, हमारा कलेक्शन और सेग्रीगेशन है, जो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी तो मैं अच्छे से बैठ के करूँगा, और ये तो मैं अभी दूर था, मुझे तब भी पता है। हमारा कलेक्शन और सेग्रीगेशन है, वो हमें उचित तरीके से करना है, उसके लिए मैं फॉलोअप करूँ। सर अभी जैसे हमारे एक सहयोगी ने बताया कि पार्किंग की चंबा में बहुत बड़ी, तो इसी उपायुक्त साहब ने नंबर 3 चौगान के लिए एक किया था कि नंबर 3 चौगान जो है उसको खाली करा के 2 व्हीलर जो मोटरसाइकिल जो स्कूटी वगैरह है सबको वहाँ पे लगाया है। लेकिन अभी वो पाइपलाइन नहीं है सर। उसके लिए अगर हो जाता है तो मैक्सिमम जो पार्किंग की समस्या वो समाप्त हो जाए। इसके लिए सरकार को ठीक है, नोटेड, और मैं इस पे एग्जामिनेशन करके सर एक्सक्यूज मी सर, ट्रैफिक हैजर्डनेस के लिए यहाँ पे चंबा एक सीरियस इशू है। चंबा शहर के बाहर अगर बात की जाए, जहाँ पे चंबा शहर स्टार्ट होता है, वहाँ पे कुछ एनक्रोचर्स ने ऐसा अपने ट्रक पार्क किए होते हैं, गाड़ियाँ पार्क की होती हैं, या लोकल वेंडर्स हैं बिना परमिशन के। वहाँ पे लोगों की जो जान की सुरक्षा से संबंधित है, वहाँ पे सर्विलांस के लिए कैमरा भी इम्प्लांट किए गए हैं इसकी ओर से, प्रशासन की ओर से। लेकिन आज दिन तक वहाँ पे उनको हटाया नहीं जा सका है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि लोगों की सुरक्षा लेके, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे बालू और ये सुल्तानपुर वाली साइड में? कि आपने मुझे जानकारी दी है, मैं इस पे काम करूँगा। सर एक जैसे आपने कहा ये पार्किंग इशू जो है मतलब चला हुआ है कई पाइपलाइन में, तो पाइपलाइन में तो है सर, पर बहुत ही कछुआ चाल में यहाँ से एसपी साहब रेजिडेंस के सामने कितने साल हो गए, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो क्या उसमें तेजी डालने के आपके प्रयास रहेंगे? प्रयास रहेंगे। जो समस्याएं हैं, हमारा काम ही वही है समस्याओं का हल निकालना, और अगर उसमें कोई चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना या अन्य कोई सोल्यूशन निकालना है वो निकालना, तो डेफिनेटली वही कार्य ही वही है और वही कार्य करेंगे। सर बाजार में पार्किंग की समस्या बोली जा रही है, ट्रैफिक की समस्या बोले, पर जब वीआईपी मूवमेंट होती है, खासतौर पे क्लास 1 ऑफिसर चाहे आप है, एसपी साहब है, एडीएम साहब है, जब आपके व्हीकल क्रॉस होना है तो जल्दी से सिग्नल चल जाता है, ट्रैफिक कर्मी लाइन क्लियर कर देता है। जब वही आम पब्लिक और एम्बुलेंस निकलती है तो ट्रैफिक जाम होता है। तो इस दिशा में भी आप डायरेक्शन देंगे तो बेहतर रहेगा जी। पब्लिक कोसती है अफसरों को, हमें मीडिया को तो गाली रोज ही खाते हैं, पर अफसरों को भी नहीं छोड़ते कि जब उनकी गाड़ी निकली होती है तब रोड क्लियर होता है, आम पब्लिक के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। 2 चीज़ें, मैं सिर्फ उस गाड़ी में नहीं घूमूंगा, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं हो सकता है अन्य गाड़ी में या अपने मैं पैदल भी निकलूँ, तो आप चिंता ना करें। वो मेरा वही तरीका नहीं है एवेलुएट करने का कि क्या व्यवस्था है। एवेलुएट करने के सोच समझ के अन्य तरीके भी हैं, एवेलुएट तो करना पड़ेगा। वो जो दिखता है वो ठीक नहीं, ज़रूरी नहीं है वो ठीक हो, तो एक तो वो भी बात है, और एवेलुएट करने दीजिए, देखने दीजिए। और गाली अगर कोई देता है तो रिजर्व करते होंगे तब गाली पड़ेगी, पर उसको भी हम थोड़ा बुरा तो लगेगा, जब बुरा लगेगा तो काम करेंगे। विशेष तौर पे एम्बुलेंस फंसती है सर, डेली एमरजेंसी केस आता है और बाजार में इतने भगदड़ होती है, डेली का काम है। आप खुद उजागर करना जब आप ट्रैफिक इशू कह रहे हैं जी, वो चर्चा हुई है। के अलावा कुछ सर आपकी ओर से अपना पुस्तकालय मुहिम की शुरुआत की गई थी, जिसके काफ़ी सार्थक परिणाम सामने आए थे। चंबा में भी क्या उस मुहिम की शुरुआत की जाएगी सर? तो आपको पता है इस इनिशिएटिव के बारे में, मैं बाकी मीडिया बंधुओं को भी बताना चाहूँगा। बंजार और करसोग सब डिविजन्स में हमने अपना पुस्तकालय चालू किया था, हेडक्वार्टर लेवल पे चालू किया था सर, और उसमें नतीजा ये निकला था, बहुत सारे वहाँ पे एस्पिरेंट्स की विभिन्न श्रेणियों में नौकरी भी लगी थी। उन्होंने अपना उनका ये हमारे क्या कंट्रीब्यूशन थी, हमने तो जगह दी, बस किताबें दी और थोड़े रिसोर्सेज दिए जो ज़रूरी होते हैं। तो जब हम डेवलपमेंट की भी बात करें और जब हम चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति, और जब हम एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें, तो जब हम आर्थिक स्थिति या डेवलपमेंट पैरामीटर्स में हम चाहते हैं कि ज़िला की बढ़ोतरी हो, उसमें ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट हमारे यूथ की हो, उसके लिए रिसोर्सेज देने ज़रूरी है। और मुझे आके ये बहुत प्रसन्नता हुई थी कि ज़िला प्रशासन का ऑलरेडी मुहिम चला हुआ है, एक बहुत बेहतरीन ढंग से आगे चला हुआ है। मैं उसके बारे में बहुत उत्सुक हूँ कि मैं उसको आगे ले जा सकूँ, उसमें अच्छे से हम रिज़ल्ट्स भी निकाल सकें, और आखिर मेहनत तो एट द एंड ऑफ द डे यूथ की ही है,
पर हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम एक प्लेटफॉर्म तो उनको दें। तो ये बहुत अच्छा मुहिम ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, उसको हम आगे ले जाने की कोशिश करें। सर, जिला में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? पब्लिसिटी, मार्केटिंग, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हैं जो करने की आवश्यकता है। और जो चलो चंबा एक अभियान है, वो इस कड़ी में इसमें एक महत्वपूर्ण पुर्जा है सारे साइकिल में, क्योंकि चलो चंबा के कारण जो अभियान पिछले वर्षों भी चले आए हैं, कुछ इवेंट होते रहते हैं, वो जब हम करेंगे, उनको मार्केट करेंगे, उनके देश की जनता तक पहुंचाएंगे, तब वो शायद शिमला की जगह या मनाली की जगह इधर का रुख करेंगे। तो ये सारे 3-4 चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। विल वर्क हार्ड ऑन दैट। पर सर, आपको नहीं लगता है कि DTDO के प्रोग्राम से यहाँ शैलेश शर्मा फ्रॉम सरिशा महेंद्र सर, दीपक कुमार सिटी चैनल चंबा। जी सर, सिटी चैनल ये वही है शिमला से? वही है लोकल चैनल सर। ये भी है, इसके अलावा और भी है। दीपक कुमार, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल जर्नलिस्ट। सर, MM ब्यूरो चीफ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी है, दर्पण लाइव टीवी एंड फोकस हिमाचल। हिमाचल प्राइम न्यूज। सर, आंचल घंटे पर हिमाचल। सर नमस्कार, सुभाष मान। नमस्कार सर, राकेश बाबू, टेक्निकल असिस्टेंट। नमस्कार सर, DPR ऑफिस। इलाके का कोई इंचार्ज है, अगर हम डलहौजी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई इंचार्ज है। जैसे अगर हम प्रशासनिक तौर पे बोले, तहसील, अगर रेवेन्यू मैटर है तहसीलदार है, डिजास्टर की बात करें तहसीलदार है, SDM है। तो अन्य जो भी मुद्दा आप फेस कर रहे हैं उसमें भी अन्य विभिन्न अधिकारी हैं। तो एक बार उनसे बात करने का ज़रूर प्रयत्न करें, है ना? क्योंकि जैसे मैंने बोला, DC का तो मुझे भी नहीं पता कहाँ DC व्यस्त होते हैं, पर DC कहीं पे, जब DC का बेसिकली सुबह होता है कि एक रोलर कोस्टर राइड पे बैठ जाए और उसके बाद हाँ वो आपको किस दिशा में क्या क्या टैकल करना पड़ रहा है उस हिसाब से व्यस्तता रहती है। तो एक बार आप ज़रूर, जैसे होता है ना कि SDM आप बता दो कि जी ये तो ये अधिकारी तो बात ही नहीं सुन रहे हैं या इन्होंने तो बताया ही नहीं कुछ, आप बता दो, है ना? एक बार उनसे हमें ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए बात करने का, कंसर्न ऑफिसर। हाँ, कंसर्न ऑफिसर से ज़रूर प्रयत्न कीजिएगा, वो ज़रूर। एक बार अपना अधिकारी को नहीं सर, एक बार वो ग्राउंड रियलिटी एक बार, हाँ वहाँ वो भी पता है। एक बार ना आप बता देना, अधिकारी को बताते नहीं हो, बता देना कि अगर कोई फोन किसी को न्यूज़ से कंसर्न आए तो आपने जो आपको जानना है बता इमीडिएटली उनको बता दें, इशू द प्रेस रिलीज। ये भी देख सकते हमारा डिजास्टर का इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन बता दें, ये रिलीज ये रिलीज दे देते हैं, हमारा IPR डिपार्टमेंट रिलीज दे देता है।